नमस्कार दोस्तों। आज फिर मैं अपने लाइव योग सेशन के साथ आपके सामने फिर से हूँ। और जैसे कि लोग मेरी दिनचर्या के बारे में पूछते हैं, कहते हैं आप कैसे इतनी जल्दी सुबह 4 बजे उठ जाते हो, रात को 11 बजे तक सो रहे हो, सुबह 4 बजे से उठ जाते हो। तो बस मैं यही कहना चाहती हूँ कि सिर्फ और सिर्फ आपका अभी इस समय जो चल रहा है उसके हिसाब से ध्यान आपका आपके स्वास्थ्य पर होना जरूरी है। और अगर स्वास्थ्य की बात करें तो मैं बस उसी को अच्छा और बेहतर करने के लिए स्वयं के लिए भी और आप सबके लिए भी मैं चाहती हूँ कि आपका भी स्वास्थ्य अच्छा और बेहतर रख सकूँ अपने लाइव योग सेशन के माध्यम से। उसी के लिए ही प्रयास करती हूँ सारा दिन। लोग सोकर के बहुत सारे सपने देखते हैं, मैं जागती आंखों से सपने देखती हूँ और उसी के लिए ही काम करती हूँ। कैसे? देखिए, जैसे कि आपका शरीर स्वयं आपका है और उसको स्वस्थ रखने के लिए ध्यान सिर्फ और सिर्फ आपको रखना होगा। नहीं तो लोगों के पास हमेशा ये प्रॉब्लम होती है, सामने वाले ने ऐसा कर दिया या सामने वाले ने ऐसा कर दिया। इस तरह की हमेशा प्रॉब्लम लोगों के पास होती है या हम ऐसा उनसे हमेशा सुनते रहते हैं। तो बस मैं उनसे यही कहना चाहती हूँ कि कुछ भी हो रहा हो सामने, कोई कुछ भी आपके साथ कर रहा हो, उस पर ध्यान मत दीजिए। आपका शरीर तो स्वयं आपका है ना, उसका ध्यान आपको अपने आप से स्वयं ही रखना पड़ेगा उसको अच्छा और बेहतर स्वास्थ्य देने के लिए। साथ ही क्योंकि वो आपके लिए फायदेमंद है। साथ ही एक चीज और हमेशा ध्यान रखिए कि आप किसी को खुशियां या शुभकामनाएं देंगे, कुछ अप्रिशिएट करेंगे, वो आपका भाग्य बनकर जरूर आपके पास आएंगे। साथ ही जैसे कि मैं, ये मेरे लिए भी स्वार्थ की बात है और आप सबके लिए भी, क्योंकि कहीं ना कहीं हम एक दूसरे से स्वार्थ से ही जुड़े हुए हैं। अगर हम किसी को स्वास्थ्य लाभ देते हैं तो वो स्वास्थ्य लाभ आप तक जरूर पहुंचेगा आपको स्वस्थ रखने के लिए। बस यही सारी बातें हैं जो मैं हमेशा फॉलो करती हूँ अपने रूटीन में और बस उसी के लिए प्रयास करती हूँ कि मैं खुद भी अपने आप को स्वस्थ रख सकूं और आप सबको भी स्वस्थ और निरोगी रखने के लिए जो प्रयास कर सकती हूँ उसमें अच्छा से अच्छा और बेहतर क्या दे सकती हूँ, क्या कर सकती हूँ, जरूर करूँ। एक नेगेटिव चीज जो इस समय पूरी दुनिया को अपने गिरफ्त में लेकर रखा हुआ, मैं नेगेटिव चीजों को कभी नाम नहीं लेती हूँ, इसलिए आप समझ जाएंगे कि मैं किसकी बात कर रही हूँ। उस महामारी से बचने के लिए आज मेरी पूरी कोशिश है कि मैं अपने लाइव योग सेशन में उस महामारी से बचने के लिए जो स्ट्रेचिंग आसनों का अभ्यास कराऊंगी वो उसमें जरूर मैं पूरी कोशिश करूंगी कि आपको जरूर एक बेहतर अच्छा योग सेशन दे सकूं इस स्ट्रेचिंग और आसनों के माध्यम से, ताकि आप अपने आप को स्वस्थ और निरोगी रख सके उस महामारी से बचाने के लिए। और हमेशा मेरा यही रहता है कि मैं नकारात्मक चीजों का नाम नहीं लेती हूँ। और साथ में एक बात और ध्यान रखिए कि इसमें जो महामारी चल रही है, आपको अपने डायफ्राम जो होता है कि आपकी सबसे बड़ी मसल्स होती है आपकी बॉडी में, सबसे बड़ा जो मसल्स है वो डायफ्राम होता है। अगर आप लोग मोस्टली क्या करते हैं कि प्राणायाम पे ज्यादा फोकस कर रहे हैं, अभी इस समय इस महामारी को देखते हुए मैं बात कर रही हूँ, लेकिन आपको हमेशा अपने लंग्स की कैपेसिटी बढ़ाने के लिए डायफ्राम के लिए यानी कि आसनों का अभ्यास, आसनों के अभ्यास से ही डायफ्राम आपका, साथ ही कपालभाति शुद्धि क्रिया से भी आपका डायफ्राम अप होगा और लंग्स आपके बहुत ज्यादा कहना चाहिए एक जैसे बलून, जैसे कि आप बलून में हवा भरते हैं और वो फूलता है, सेम ऐसे ही जब डायफ्राम को ऊपर जैसे ही आपका वो डायफ्राम ऊपर की तरफ आता है लंग्स और खुल जाते हैं, ऑक्सीजन ज्यादा मात्रा में आता और ऑक्सीजन की ज्यादा मात्रा ही आपको स्वस्थ और निरोगी रखती है। बस आपको यही बात करना है और ये सब पॉसिबल हो सकता है, ये सब आपके लिए मुमकिन हो सकता है आसनों के अभ्यास से और स्ट्रेचिंग से। साथ ही प्राणायाम और शुद्धि क्रिया भी आप सभी के लिए बहुत फायदेमंद, लेकिन समय के हिसाब से जरूरी होता है कि हम क्या जरूरी और बेहतर अच्छा कर सकते हैं अपने आप को स्वस्थ और निरोगी रखने के लिए, इसको ज्यादा ध्यान देना चाहिए। अब समय के हिसाब से हमें भी चलना है क्योंकि दिनचर्या अभी बाकी बची हुई है और हम जो कि सकारात्मक कार्यों से ही अपने दिन का शुरुआत करते हैं और मैं सकारात्मक कार्यों के लिए हमेशा आपके साथ हूँ अपने लाइव सेशन के माध्यम से, अपने आप को भी स्वस्थ और निरोगी रखने के लिए, साथ ही आपको भी स्वस्थ और निरोगी रखने के लिए। सुखासन, अर्ध पद्मासन, पद्मासन, जिसमें भी आप कंफर्टेबल बैठ सकते हैं, आइए। माफ कीजिएगा, एक सेकंड के लिए मैं थोड़ा सा रुकती हूँ। पृथ्वी मुद्रा कुछ इस तरह से, दोनों नी के ऊपर आपके हाथ। इसके फायदे आपको पता ही होंगे, मैं हमेशा अपने मंडे से लेकर के अब तक के लाइव सेशन में बताती आ रही हूँ कि मिनरल्स को बैलेंस करता है, साथ ही आपके बॉडी वेट को भी बैलेंस करता है और साथ ही आपके शरीर को शाइनी और चमकदार बनाता है। तो क्यों ना हम इस मुद्रा को कम से कम 10 मिनट तो कर ही सकते हैं। आप अपने समय के हिसाब से इसको डिवाइड कर लें। दोनों हाथ दोनों नी पर, एल्बो आपकी कमर से लगा हुआ, स्पाइन एकदम सीधा और रिलैक्स छोड़ दें।
शोल्डर रिलैक्स, जितना दूर तक देख सकते हैं देखिए। किसी भी एक पॉइंट पर फोकस करिए, मेरे सामने हमेशा कैमरे का लेंस, ताकि मैं आपको प्रॉपर दिखाई दे सकूं। धीरे से आंखों को बंद कर लीजिए। आंखों को, फेशियल मसल्स को भी रिलैक्स रखिए। आसपास प्रकृति से जुड़ी हुई आवाजें हैं, ध्यान केंद्रित कर सकते हैं कुछ देर के लिए उन पर। साथ ही ईश्वर से भी जुड़े रहे। कुछ देर के लिए सिर्फ अपने आप में लंबा गहरा सांस लेना है और ओम कहते हुए सांसों को छोड़ना है 3 बार। लाउडली करेंगे, जिससे कि हम आसपास के वातावरण को शुद्ध कर सके। लंबा गहरा सांस, ओ, डीप ब्रीदिंग करना, लंबा गहरा सांस लेना है और 2 सेकंड के लिए सांसों को रोक करके फिर छोड़ देना है। बॉडी बिल्कुल भी अप एंड डाउन नहीं करेंगे, आंखों को, फेशियल मसल्स को रिलैक्स रखेंगे। आती जाती सांसों को साक्षी भाव से देखिए। अपना ध्यान मस्तिष्क के बीचों बीच केंद्रित कर दीजिए, या फिर उस जगह पर जहां पर आपको कोई शारीरिक तकलीफ है। पहुंचा दीजिए सांसों के माध्यम से ऑक्सीजन को, ताकि आपके शरीर की वो तकलीफ हमेशा के लिए चले जाए। स्टार्ट करें। ध्यान रखिए, आपको अपनी शारीरिक क्षमताओं के हिसाब से करना है। जो हाई बीपी वाले हैं वो थोड़ा ध्यान में रख करके ही डीप ब्रीदिंग करेंगे। सिर्फ और सिर्फ लंबा गहरा सांस लेते चले और छोड़ते चले, कहीं भी होल्ड नहीं करें वो।
सांसों को छोड़ते हुए वापस आएंगे। दोनों हाथों को आपस में रब करिए, हथेलियों को अच्छे से गर्म कर लीजिए, आंखों पर चेहरे पर लगाइए, धीरे से आंखों को खोलिए। आज हमारा जो लाइव सेशन है, योग से जो भी हम स्ट्रेचिंग और आसनों का अभ्यास कराएंगे वो स्वास्थ्य संबंधित रोगों के लिए है, इसलिए मैं पूरी कोशिश करूंगी कि उन सब आसनों की और स्ट्रेचिंग की प्रैक्टिस करा सकूं आपकी। लेकिन बीच में हम कुछ कुछ और चीज़ों को भी ऐड करें, कुछ कुछ और आसनों को भी ऐड करें। कोशिश मेरी पूरी उसी के लिए है। माफ कीजिएगा, 1 सेकेंड के लिए रुकती हूँ। ऐसे ही सुखासन में रहें आप, या अर्ध पद्मासन, जिसमें भी आप जिस भी आसन में हैं रहें। दोनों हाथ साइड में ले जाइए और मिला दीजिए दोनों हाथों को ऊपर की तरफ। पर्वतासन, किसी भी एक पॉइंट पर फोकस करिए। आप चाहे तो धीरे से आंख को बंद कर सकते हैं, और जिनको अनईजी लगता है वो आंख को खोल करके ही रखें। ध्यानात्मक आसन एक मेडिटेटिव पोस्चर बनता है आपका इसमें, और आप ध्यान भी लगा सकते हैं। आसनों के साथ ध्यान आपको और योग के करीब ले जाता है। टर्न योर पाम एंड रिलैक्स। आज जो हमारा सेशन है वो स्वास्थ्य संबंधित रोगों के लिए तो है ही, साथ ही स्ट्रेचिंग और बिगनर्स के लिए भी है, क्योंकि उनके शरीर में लचीलापन लाने के लिए बहुत ज़रूरी होता है ताकि वो आसनों के और करीब पहुंचे। दोनों हाथों को ले जाइए पीछे की तरफ, कमर के एकदम पास। राइट हैंड से लेफ्ट हैंड की रिस्ट को पकड़ लीजिए, योग मुद्रा। ले जाइए अपर बॉडी को पीछे की तरफ, और पूरा स्पाइन को खींचते हुए फॉरवर्ड बैंड कर दीजिए। जो लोग अपने फॉरहेड को जमीन से लगा सकते जरूर लगाइए, लेकिन जिनको सर्वाइकल स्पॉन्डिलाइटिस, वर्टिगो या किसी कारण से चक्कर आता है, फेस को आई लेवल पर ही रोकते हैं। मैं एक बार करके बताती हूँ इस तरह से। और जो लोग सर्वाइकल प्रॉब्लम से है वो फेस को आई लेवल पर रोकते हैं। करते चलिए। रिपीटेशन है आज बिगनर्स के लिए, इसलिए आपको बार बार अभ्यास करना है। हाई बीपी वाले बहुत आराम से करेंगे, सांसों को कहीं भी नहीं रोकना है आपको, नॉर्मल ब्रीदिंग के साथ। एंड रिलैक्स कर दीजिए दोनों पैरों को सामने की तरफ। थोड़ा सा अप एंड डाउन कर लीजिए इस तरह से, रिलैक्स कर दीजिए उनको। गौमुख आसन भी स्वास्थ्य संबंधित रोगों के लिए फायदेमंद होता है। लेफ्ट लेग को फोल्ड करिए नी से, राइट लेग को इस तरह से, नीज ऑन नीज, हील दोनों ऑपोजिट साइड। दोनों हाथों को साइड में रखिए, ले जाइए राइट हैंड को इस तरह से, और लेफ्ट हैंड को भी पीछे से ले जाकर के लॉक कर दीजिए दोनों हाथों को आपस में इस तरह से। किसी भी एक पॉइंट पे सिर्फ फोकस करिए, ये हमको इसमें रुकना ही होगा। स्टेबिलिटी इस आसन में है। नॉर्मल ब्रीदिंग के साथ ही आसनों का अभ्यास करें। आप रिलैक्स कर दें। आप दोनों हाथों को साइड में इस तरह से रख लीजिए, दोनों टोज के ऊपर ले जाइए अपर बॉडी को पीछे की तरफ, और पूरा फॉरवर्ड बैंड कर दीजिए। सर्वाइकल स्पॉन्डिलाइटिस, वर्टिगो वाले फेस को आई लेवल पर ही रखेंगे, और जिनको कोई हेल्थ इशू नहीं है वो ले जाएं अपने फॉरहेड को जमीन की तरफ। करते चलिए। आज रिपीटेशन है, इसलिए आपको बार बार अभ्यास करना है इस तरह से। गौमुखासन का वेरिएशन है ये। जब आप अपने बॉडी को स्ट्रेच देते हैं आसनों के साथ या स्ट्रेचिंग के साथ, तो आपका डायफ्राम ज्यादा एक्टिव होता है, इसलिए स्वास्थ्य संबंधित रोगों के लिए फायदेमंद होता है। रिलैक्स कर दे पैरों को पहले सामने की तरफ।
अब राइट लेग को नी से फोल्ड करिए, ऑपोजिट साइड से करना है हमें। लेफ्ट लेग को नी से फोल्ड करिए और रख लीजिए इस तरह से, नीज ऑन नीज और हील्स दोनों हिप के ऑपोजिट। दोनों हाथ साइड में ले जाइए, पहले लेफ्ट हैंड को देन राइट हैंड, लॉक कर दीजिए हाथों को आपस में। फेस को आई लेवल पर रखिए, गौमुख आसन। रिलैक्स करिए, दोनों हाथों को रखिए दोनों टोज पर, ले जाइए अपर बॉडी को पीछे की तरफ और फॉरवर्ड बेंड कर दीजिए। करते चलिए। एंड रिलैक्स, पैरों को सामने की तरफ खोल दीजिए, दोनों पैरों को मिलाकर लेकर आइए इस तरह से बटरफ्लाई या तितली आसन के लिए, और दोनों हाथों की उंगली से लॉक कर लीजिए टोस को और नीज को अप एंड डाउन कर लीजिए। साथ ही दोनों हाथ आपके एल्बो से एकदम सीधे, स्पाइन को भी एकदम सीधा रखिए। फेस को आई लेवल पर ही रखिए, किसी भी एक पॉइंट पर फोकस करिए। चाहे तो आप धीरे से आंखों को बंद भी कर सकते हैं, जिनको अनईजी लगता है वो आंखों को खुलकर ही करें। मिलाइए दोनों पैरों को इस तरह से, देन प्रेस करते चलिए। एंड रिलैक्स, पैरों को ऐसे ही रखिए, ऐसे लॉक कर लीजिए दोनों टोस को हाथों के सपोर्ट से। बॉडी को पीछे की साइड ले जाइए अपर बॉडी को, और पूरा स्पाइन खींचते हुए फॉरवर्ड बेंड कर दीजिए और हाथों को इस तरह से रोक दीजिए। और जितना हो सके फॉरहेड को अपने टोज के पास ले जाइए, लेकिन ध्यान रखिए जिनको सर्वाइकल स्पॉन्डिलाइटिस, वर्टिगो या किसी कारण से चक्कर आता है, फेस को आई लेवल पर ही रोक देंगे। बद्ध कोणासन, करते चलिए, पूरा स्पाइन खींचते हुए फॉरवर्ड बेंड करिए। एंड रिलैक्स, पैरों को सामने की तरफ खोल दीजिए, राइट लेग को नीचे फोल्ड करिए, हील को हिप के नीचे रख दीजिए। लेफ्ट लेग को नीचे फोल्ड करिए, हील को हिप के नीचे रख दीजिए। नीज पैरेलल, थाइस पैरेलल और आपकी एंकल्स भी पैरेलल। वज्रासन, दोनों हाथ इस तरह से रख लीजिए, स्पाइन एकदम सीधा, किसी भी एक पॉइंट पर फोकस करिए। धीरे से आंखों को बंद कर लीजिए। जिनको पैरों में दर्द है, घुटने में दर्द है, वज्रासन में नहीं आएंगे, सुखासन में भी कर सकते हैं। वज्रासन एकमात्र आसन जिसे हम भोजन के तुरंत बाद कर सकते हैं। कम से कम 10 मिनट के लिए भोजन के बाद वज्रासन में जरूर आए, ताकि आपका भोजन अच्छे से डाइजेस्ट हो सके, साथ ही आपका डाइजेस्टिव ट्रैक्ट उस भोजन को पचाने में पूरा सहयोग करे। कर दीजिए पूरा ध्यान केंद्रित मुख से लेकर के एनस तक। हमेशा ध्यान रखिए, कोई भी फिजिकल वर्कआउट करते हैं आप,
आपने 3 घंटे पहले हैवी डाइट लिया हो और उसके 40 करने के बाद 40 मिनट से लेकर के 1 घंटे के बाद ही हैवी डाइट लें। और लिक्विड आधा घंटे पहले और आधा घंटे बाद। इसके फायदे, वज्रासन आपके डाइजेस्टिव ट्रैक्ट पर तो काम करता ही, साथ ही आपकी स्पाइन को भी स्वस्थ और निरोगी रखता है, उससे जुड़े हुए हेल्थ इश्यूज को भी खत्म करता है और वज्र के समान आपके शरीर को मजबूत बनाता है। पेट से संबंधित रोगों के लिए भी बहुत फायदेमंद, चूंकि आपके डाइजेस्टिव ट्रैक्ट पर काम करता है। जब आपका पाचन तंत्र सही ढंग से काम करेगा तो आप अपने भोजन को भी सही ढंग से पचा सकेंगे, और जब भोजन सही ढंग से पचता है तो आपके शरीर में और आपके जो पेट संबंधित रोग होते हैं उनके लिए ज़रूर फायदेमंद होता है। इसीलिए ज़रूर इस आसन का अभ्यास करते रहें। आएंगे पृथ्वी मुद्रा में। इसी आसन में दोनों हाथ आपके इस तरह से कुछ होना चाहिए। जो आपने पृथ्वी मुद्रा इस तरह से बनाई हुई, जो मेरे साथ अभी लाइव कनेक्ट हुए हैं वो देख लें मुझे एक बार, और जो मेरे साथ पहले से लाइव सेशन अटेंड करते आ रहे हैं, मेरा लाइव सेशन देखते आ रहे हैं, वो स्टार्ट कर सकते हैं। ध्यान रखिएगा, जिनको हाई बीपी है पहले टेस्ट कर ले, 3 से 4 सेकंड में एक स्ट्रोक देना है। अगर उनको अनईजी नहीं लग रहा है तो कम से कम 20 से लेकर के 50 स्ट्रोक दे सकते हैं, लेकिन ध्यान रखिए 3 से 4 सेकंड में ही एक स्ट्रोक देना है। आपको सिर्फ नाक से झटके से सांसों को सिर्फ और सिर्फ फेंकना ही है, लेना बिल्कुल भी नहीं, आएगा अपने आप। कपालभाति शुद्धि क्रिया। साथ ही ध्यान रखिए, जो महिलाएं प्रेग्नेंट है या पीरियड से है वो इस शुद्धि क्रिया को नहीं करेंगी, या जिनको पेट में कोई सीवियर इंजरी है वो भी इस शुद्धि क्रिया को नहीं करें। आपको अपनी शारीरिक क्षमताओं का हमेशा ध्यान में रखना है, उसके हिसाब से ही आपको आसनों का अभ्यास करना है। स्टार्ट करें, सिर्फ झटके से नाक से सांसों को फेंकते चलें। और ध्यान रखिए, बॉडी बिल्कुल भी अप एंड डाउन नहीं होगी, शोल्डर भी अप एंड डाउन नहीं करेंगे। आंखों को, फेशियल मसल्स को रिलैक्स रखिए, चेहरे पर एक प्यारी सी स्माइल के साथ। और जो स्वस्थ है वो 1 सेकंड में एक स्ट्रोक दे सकते हैं या उससे ज्यादा भी दे सकते हैं।
वापस आएंगे। दोनों हाथों को आपस में रब करिए, हथेलियों को अच्छे से गर्म कर लीजिए, आंखों पर चेहरे पर लगाइए, धीरे से आंखों को खोलिए। हम वज्रासन की स्थिति में हैं उनके लिए भी, और जो सुखासन या पद्मासन की स्थिति में उनके लिए भी मंडूकासन और उसके वेरिएशन करेंगे। कर लीजिए, अंगूठे को उंगली से इस तरह से लॉक, नाभि के दोनों साइड हल्का सा प्रेशर दीजिए दोनों मुट्ठियों का अपने पेट पर। ले जाइए अपर बॉडी को और पूरा स्पाइन को खींचते हुए फॉरवर्ड बेंड कर दीजिए। सर्वाइकल स्पॉन्डिलाइटिस, वर्टिगो या किसी कारण से चक्कर आता है, फेस को आई लेवल पर रखे। जिनको कोई शारीरिक तकलीफ नहीं है, फॉरहेड को जमीन पर ला सकते हैं। करते चलिए। स्ट्रेचिंग करना है आज हमें आसनों में निरंतरता या रिपीटेशन बिगिनर्स के लिए, ताकि उनके शरीर में लचीलापन आए और वो आसनों की तरफ अपने आप को ले जाए। हाई बीपी वाले सांसों को बहुत ध्यान से और आराम से करेंगे। ब्रीदिंग जरा भी फास्ट ना हो उनका, ये हमेशा ध्यान रखें। रिलैक्स। लेफ्ट हैंड नीचे, राइट ऊपर, पाम ऑन पाम, नाभि के ठीक ऊपर। ले जाइए पर बॉडी को, पूरा स्पाइन खींचते हुए फॉरवर्ड बेंड कर दीजिए। ध्यान रखिए आपका शरीर का जो जो हिस्सा आसना और स्ट्रेचिंग के अभ्यास में स्ट्रेच हो रहा है, उन सभी के लिए फायदे। लेकिन आपको अपनी शारीरिक क्षमताओं के हिसाब से ही करना, ये हमेशा ध्यान रखिए। शशांक आसन। ले जाइए दोनों हाथों को पीछे की तरफ, पूरा स्पाइन खींचते हुए फॉरवर्ड बेंड कर दीजिए। मिडिल फिंगर से लेकर के एल्बो तक का हिस्सा जमीन पर रख दीजिए, शोल्डर लेवल पर। सर्वाइकल स्पॉन्डिलाइटिस, वर्टिगो या किसी कारण से चक्कर आता है, फेस को आई लेवल पर ही रखें। और जिनको कोई शारीरिक तकलीफ नहीं है, फॉरहेड को जमीन से लगा सकते हैं। रिलैक्स। दोनों हाथों के सपोर्ट से खोल दीजिए दोनों नीज को, एकदम अपोजिट कर दीजिए। उत्तान मंडूकासन। दोनों हाथ दोनों नीज पर। ले जाइए राइट हैंड को और लेफ्ट हैंड के पीछे, लेफ्ट शोल्डर के पीछे रख दीजिए। ले जाइए लेफ्ट हैंड को राइट शोल्डर के पीछे। जहां पर भी आपकी रिस्ट में मिल रही है उसका प्रेशर, आपकी कलाइयों का प्रेशर आपके सिर पर ना हो। उत्तान मंडूकासन। चूंकि वज्रासन की स्थिति से ही हमने इसका वेरिएशन किया है, इसलिए ये वज्रासन के पूरे पूरे फायदे आपको दे रहा है। साथ ही पेट संबंधित रोगों के लिए फायदेमंद, और साथ ही आपका चेस्ट भी खुल रहा है, इसलिए स्वास्थ्य से संबंधित रोगों के लिए भी फायदेमंद। लेफ्ट हैंड को रिलैक्स करें, देन राइट हैंड। दोनों हाथों की सपोर्ट से मिला दीजिए दोनों पैरों को और आइए सिर्फ नीज पर। अर्ध चंद्रासन, जो कि जो लोग खड़े होकर नहीं कर सकते वो इस तरह से अभ्यास कर सकते हैं। अपने नीज के ऊपर इस तरह से आए, और हमेशा ध्यान रखिए कुछ थोड़ा सा थिकी चीज हो, आपका डबल बेड का भी हो सकता है चादर, और साथ ही आपका कोई आप पिलो भी ले सकते हैं ताकि आपके नीज पर ज्यादा प्रेशर ना आए। दोनों हाथों को नमस्कार की मुद्रा में रखिए और ले जाइए इस तरह से पीछे की तरफ, और अपनी अपर बॉडी को भी पीछे की तरफ पूरा बैकवर्ड बेंड करके। रिपीटेशन करना है आज हमें, तो बार बार करेंगे हम। करते चलिए। राइट हैंड से लेफ्ट हैंड की रिस्ट को पकड़ लीजिए जब आप फाइनल पोस्चर पे पहुंचते हैं। लास्ट। एंड रिलैक्स। दोनों हाथों को रखिए शोल्डर लेवल पर। ले जाइए राइट हैंड को टोज के पास, लेफ्ट हैंड को भी टोज के बाद, और अपना सिर को जो आपका
अपर बॉडी है उसको पीछे की तरफ ड्रॉप कर दीजिए, उष्ट्रासन। रिलैक्स करिए लेफ्ट हैंड को, देन राइट हैंड। आराम से आ जाइए वज्रासन की स्थिति में। सिंहासन करेंगे, आपकी उंगलियां आपके शरीर की तरफ और जो कलाई है आपकी बाहर की तरफ। जितना हो सके जीभ को बाहर की तरफ निकाल करके पूरा स्ट्रेच करेंगे, ताकि आपको जो स्ट्रेच है वो यहाँ पे फील होना चाहिए। थायराइड ग्लैंड के लिए फायदेमंद, साथ ही गले से संबंधित रोगों के लिए फायदेमंद, इसीलिए ध्यान रखिए। और जो बच्चे वर्ड्स क्लियर नहीं बोल पाते उन सभी के लिए फायदेमंद होता है। तो ध्यान रखिए, आपको पूरा जीभ को बाहर निकालना आवाज के साथ, और ताकि आपको स्ट्रेच यहाँ फील हो। साथ ही आपको जो आई का कांटेक्ट है दोनों आईब्रोज के बीच में रखना और सिर को ऊपर की तरफ ले जाना है। स्टार्ट करेंगे आवाज के साथ। लास्ट एक बार और कर लीजिए। गले का मसाज इस तरह से। खुलकर हंसिए आज, दोनों हाथ इस तरह से करिए और लंबा हंसीगा आवाज के साथ। इस तरह से। फिर से। फिर से। लास्ट। एंड रिलैक्स। क्लैप करेंगे, उंगली से उंगली को मिलाइएगा, अंगूठे से अंगूठे को और हथेली से हथेली को, थोड़ा प्रेशर के साथ, ताकि आपके शरीर के ऑर्गन्स के एक्टिव प्रेशर पॉइंट एक्टिव हो जाए। क्योंकि आपके शरीर में एक्टिव प्रेशर पॉइंट आपके हाथों की हथेलियों में और पैर के पंजों में भी है। प्रेशर के साथ करिएगा। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 एंड 10। खोल दीजिए लेफ्ट लेग को इस तरह से, देन राइट लेग। लेट जाइए अपनी जगह पर। शरीर को कुछ सेकंड के लिए ढीला छोड़ दीजिए। पैरों को पास पास, दोनों हाथों को कमर के साइड में। राइट लेग नी टाइट, टोज रिलैक्स। राइट लेग राइट हैंड, माफ कीजिएगा, राइट लेग लेफ्ट हैंड, ऑपोजिट लेग ऑपोजिट हैंड आपका 90 पर आएगा और उसके ऑपोजिट वाला हैंड आपके शोल्डर लेवल पर आएगा। कैसे? उठाइए, राइट लेग को 90 पर लेकर आइए और लेफ्ट हैंड को भी 90 पर लेकर आइए, और आपका जो राइट हैंड है शोल्डर लेवल पर रहेगा इस तरह से। रिलैक्स कर दीजिए। लेफ्ट हैंड राइट, सॉरी, लेफ्ट लेग राइट हैंड 90 पर, और आपका लेफ्ट हैंड है जो शोल्डर पर, ऑपोजिट हैंड ऑपोजिट लेग। रिलैक्स कर दीजिए। राइट लेग लेफ्ट हैंड 90 पर और राइट हैंड शोल्डर लेवल पर। रिलैक्स। लेफ्ट लेग राइट हैंड और लेफ्ट हैंड आपका शोल्डर लेवल पर साइड में। रिलैक्स करते चलिए।
जो पैर उठाया है वही हाथ शोल्डर लेवल पर रखना, बस इतना ध्यान रखिए। और ऑपोजिट हैंड 90 पर। करते चलिए। एंड रिलैक्स। दोनों पैर एक साथ, नी टाइट, टोज रिलैक्स, लेकर आइए 90 पर और दोनों हाथ दी। रिलैक्स कर दीजिए, हाथों को ऊपर की तरफ कर दीजिए, सिर की तरफ, ज्यादा इजी रहेगा आपको। पैर नीचे की तरफ, दोनों हाथ ऊपर की तरफ लेकर आइए, दोनों को एक साथ 90 पर, ऊपर की तरफ करते चलिए। आप डायफ्राम को एक्टिव कर रहे हैं इसमें, ताकि आपके लंग्स और खुल सके और ऑक्सीजन और ज्यादा मात्रा में आपके शरीर पर पहुंचे। आज हम रिपीटेशन कर रहे हैं, बिगनर्स के लिए बहुत जरूरी और फायदेमंद होता है क्या, ताकि उनका शरीर लचीलापन आए शरीर में और वो आसनों का अभ्यास और अच्छे से कर सके। खोल दीजिए दोनों पैरों को साइड में, दोनों हाथों को भी शोल्डर लेवल पर बंद करिए और खोलते चलिए। एंड रिलैक्स। शरीर को कुछ सेकंड के लिए ढीला छोड़ दीजिए। पैरों को पास पास, दोनों हाथों को सिर के नीचे ले जाइए। लेफ्ट हथेली नीचे, राइट ऊपर। राइट लेग को नीचे फोल्ड करिए, नी को चेस्ट तक लेकर आइए, 8 पवन मुक्तासन। रिलैक्स कर दीजिए लेफ्ट। चेंज करते चलिए, राइट लेग, लेफ्ट, पूरा प्रेशर के साथ। फाइनल पोस्चर में पहुंच रहे हैं आप, तब प्रेशर होना चाहिए आपका पैरों का आपके स्टमक पर। करते चलिए। 8 पवन मुक्तासन का वेरिएशन कर रहे हैं हम। दोनों पैर एक साथ, पूर्ण पवन मुक्तासन का वेरिएशन। रिलैक्स करते चलिए। आप स्ट्रेचिंग करने से भी और रिपीटेशन करने से भी आप अपने डायफ्राम को एक्टिव कर रहे हैं लंग्स के लिए, तो ये भी श्वास संबंधी लोगों के लिए फायदेमंद। रखिए पैरों को ऐसे, हील आपके हिप के पास, दोनों पैर आपस में मिले हुए। कर दीजिए दोनों पैरों को राइट साइड ड्रॉप, नीज ऑन नीज, हील्स ऑन हील्स, थाइज ऑन थाइज। फेस को लेफ्ट साइड, पैरों के ऑपोजिट फेस रहेगा हमेशा। स्टैंडिंग पोजीशन देन लेफ्ट साइड, फेस राइट साइड। ड्रॉप करते चलिए नीज को जमीन पर और फेस को ऑपोजिट साइड ले जाइए। मरकटासन का वेरिएशन। पूरा फाइनल पोस्चर पे पहुंच के जरूर उसको स्ट्रेच दीजिए। कमर से संबंधित लोगों के लिए फायदेमंद है मरकटासन। एंड रिलैक्स। थोड़ा सा गैप कर दीजिए, फिर से ड्रॉप करिए। पहले राइट साइड, देन स्टैंडिंग पोजीशन, देन लेफ्ट। बस पैरों को आपको उसी
जब स्टैंडिंग पोजीशन में रहेंगे बस उसी लेवल पर रखिए, आपके शोल्डर लेवल का गैप, और बस इसको ड्रॉप करते चलिए ऑपोजिट साइड। ये भी मरकट आसन का वेरिएशन। एंड रिलैक्स। रखिए पैरों को ऐसे ही, हील को हिप के पास, सेतु बंदास, दोनों हाथ आपके वैसे ही नीचे की तरफ, सिर के ठीक नीचे। उठा दीजिए सिर्फ कमर को और चिन को लॉक कर दीजिए नेक से, बिना कोई सपोर्ट के। उठाइए सिर्फ कमर को और कोशिश करें कि आप टोज पर आ जाए। रिलैक्स करते चलिए। एंड रिलैक्स। शरीर को सीधा और ढीला छोड़ दीजिए। पैरों को पास पास, दोनों हाथों को सिर के पास ले जाइए। उंगलियां आपके शरीर की तरफ और कलाई है आपके ऊपर की तरफ। दोनों हाथों के सपोर्ट से सिर के ऊपरी हिस्से को जमीन पर रख दीजिए, कमर को पूरा उठा दीजिए। दोनों एल्बो का स्टैंड बना लीजिए कमर के साइड में, दोनों हाथ थाइस के ऊपर। आपके सिर के बाद सिर का ऊपरी हिस्सा यानी कि टॉप ऑफ द हेड के बाद आपका हिप से लेकर के पैर तक का हिस्सा ही जमीन पर रहेगा। साथ ही आपकी दोनों कोने का स्टैंड आपके कमर के पास। मत्स्यासन, जो पैरों को सुखासन में ला सकते हैं, आप पद्मासन में जरूर लेकर आए। उठा दीजिए पूरा कमर को ऊपर की तरफ, चेस्ट को पूरा आसमान से टच करने की कोशिश करना है। खोल दीजिए पूरा चेस्ट ताकि आपके लंग्स एक्टिव हो जाए। रिलैक्स। कोशिश कर सकते तो इसी पे ही आइए वज्रासन में, लेटे लेटे ही वज्रासन में आ जाइए। ऐसे रिलैक्स कर दीजिए पहले लेफ्ट लेग को, खोल दीजिए वज्रासन से पैरों को, देन राइट लेग। दोनों हाथों का सपोर्ट लीजिए, सिर को रिलैक्स करिए और कमर को भी रिलैक्स कर दीजिए। कुछ सेकंड के लिए ऐसे ही छोड़ दीजिए बॉडी को। आइए पेट के बल। इसके साथ साथ जो बिगनर्स हैं वो साइकिलिंग का भी अभ्यास कर सकते हैं और पैरों को रोटेट करने का भी अभ्यास कर सकते हैं। चूंकि हमारा लाइव सेशन होता है इसलिए हम ज्यादा वक्त नहीं ले सकते हैं, इसीलिए हम आपको ये अभी नहीं करा पाएंगे, क्योंकि आसनों के साथ साथ कुछ कुछ जानकारियां भी जरूरी होती है समय समय पर देना, इसलिए समय थोड़ा जाता है। पाम ऑन पाम, लेफ्ट नीचे राइट ऊपर, फेस या चिन को ड्रॉप कर दे। पैरों को पास पास, दोनों हाथों को ऐसे ही रखिए। आठ भुजंगासन। आपको सिर्फ और सिर्फ अपर बॉडी को इतना उठाना है कि आपके जो हाथ है मिडिल फिंगर से लेकर के एल्बो तक ही ओपन होगा, और फेस को जितना हो सके ऊपर की तरफ ले जाए जब आप फाइनल पोर्शन में पहुंचते हैं। और ध्यान रखिए
कमर पर हल्का सा ही प्रेशर देना है, ज्यादा आपको अपनी शारीरिक क्षमताओं को ध्यान में रख करके ही करना है। रिपीटेशन करेंगे आज हम, चूंकि बिगनर्स के लिए। करते चलिए इस तरह से। हाथों को थोड़ा और चेस्ट के पास लेकर आइए। फाइनल पोस्चर में जब आप पहुंचेंगे, पूर्ण भुजंगासन करेंगे हम। जब आप फाइनल पोस्चर में पहुंचते हैं तो दोनों हाथ एकदम सीधा हो जाएगा और फेस को जितना हो सके आसमान की तरफ ले जाइए। दोनों हाथ एल्बो से एकदम सीधे। स्टार्ट करें, करते चलिए। हाथों को ऐसे ही रखिए चेस्ट के पास ही, पाम ऑन पाम, लेफ्ट नीचे राइट ऊपर। पैरों को नीचे से खोल दीजिए, 1.5 से 2 फीट का अंतर कर दीजिए। फॉरहेड जमीन पर उठाइए, पर बॉडी को ले जाइए, फेस को राइट साइड, लेफ्ट लेग की हील को देखिए। डैन ड्रॉप, फिर से आएंगे, लेफ्ट साइड ले जाएंगे फेस को और राइट लेग की हील को देखिए। करते चलिए, राइट लेफ्ट, त्रियक भुजंगासन। एंड रिलैक्स। दोनों हाथों को सामने की तरफ कर दीजिए, पूरा बॉडी शोल्डर लेवल पर। ध्यान रखिए आपको अपनी शारीरिक क्षमताओं से ही करना। हाई बीपी वाले अपना स्पेशली ध्यान रखेंगे कि सांसों को कहीं भी होल्ड नहीं करें और बहुत ही आराम से करें। राइट हैंड लेफ्ट लेग, और सिर्फ और सिर्फ आपको हाथों को अपोजिट उठाना है। हाथ और पैर आपके अपोजिट उठेंगे और सिर्फ नाभि पर आने की कोशिश करना है, जिस तरह की स्पाइडरमैन या बोल सकते हम। और जो अपोजिट हाथ रहेगा वो आपका कमर पर, जैसे कि मैं राइट हैंड उठाऊंगी लेफ्ट लेग, और जो मेरा लेफ्ट हैंड रहेगा वो कमर पे रहेगा, इस तरह से। लेफ्ट हैंड राइट लेग, चेंज करते चलिए। रिलैक्स। दोनों हाथ दोनों पैर एक साथ, विपरीत नौकासन। पूरा बॉडी आपकी शोल्डर लेवल पर। रिपीटेशन करना है, हमें बार बार करेंगे हम इसका अभ्यास। बार बार बॉडी को रिलैक्स करेंगे, बार बार फाइनल पोस्चर पर आएंगे।
एंड रिलैक्स। कुछ सेकंड के लिए बॉडी को रिलैक्स छोड़ दीजिए। पैरों को पास पास, चिन को जमीन पर, दोनों हाथों को ले जाइए थाइस के नीचे। पूर्ण शलभासन। उठाइए दोनों पैरों को, नी टाइट और टोज रिलैक्स। बार बार करना है आपको, बार बार फाइनल पोस्चर में आएंगे, बार बार बॉडी को रिलैक्स करेंगे। दोनों हाथों को साइड में रख लीजिए, फॉरहेड को जमीन पर रखिए, पैरों को मिला के रखिए। पूर्ण धनुरासन का रिपीटेशन करेंगे हम। दोनों पैरों को नी से फोल्ड करिए, हील को हिप अपने हाथों से पकड़ लीजिए, जो लोग पकड़ सकते हैं। नहीं पकड़ सकते तो साइड में ही रख करके अभ्यास करेंगे। उठाइए अपर बॉडी और पैरों को भी रिलैक्स कर दीजिए। फिर से करिए। बार बार आप फाइनल पोस्चर में आएंगे, बार बार बॉडी को रिलैक्स करेंगे। सांसों को कहीं भी होल्ड नहीं करें, नॉर्मल ब्रीदिंग के साथ ही। एंड रिलैक्स। सीधा लेट जाइए, बॉडी को रिलैक्स छोड़ दीजिए। साइड करवट लीजिए, बॉडी को हल्का सा कर दीजिए, दोनों हाथों का सपोर्ट लीजिए, आराम से बैठिए अपनी जगह पर। खड़े हो जाइए अपनी जगह पर। पैरों में कंफर्टेबल गैप, पैर एकदम पैरेलल। स्टैंडिंग स्ट्रेचिंग, आसनों का अभ्यास। सबसे पहले ताड़ासन करेंगे। उंगलियों को लॉक करके सिर के ऊपर ले जाइए। जो लोग पैरों में दर्द है जिनके और घुटने में दर्द है, वो टोस पर नहीं आएंगे। जिनको कोई शारीरिक प्रॉब्लम नहीं है, जरूर टोस पर आइए। रिपीटेशन करेंगे, बार बार बॉडी को अप एंड डाउन करेंगे। एंड रिलैक्स। ले जाइए फिर से हाथों को इस तरह से, खोल दीजिए ऊपर की तरफ। हाथों को रिलैक्स करिए, लेकर आइए शोल्डर लेवल पर और आ जाइए सिर्फ टोस पर। चेयर पोज या उत्कट आसन। स्पाइन एकदम सीधा, फेस को आई लेवल पर रखिए। आराम से उठिए, पहले स्टैंडिंग पोजीशन में रहिए। लेकर आइए दोनों हाथों को शोल्डर लेवल पर, हथेलियां नीचे की तरफ, पैरों के साथ हाथों को भी रिलैक्स करते हैं। वृक्षासन। लेकर आइए राइट लेग को इस तरह से, दोनों हाथ साइड में मिला दीजिए, दोनों हाथों को ऊपर की तरफ। उंगलियों से उंगलियों को, अंगूठे से अंगूठे को, हथेली से हथेली को।
Turn your palm and relax. Left leg दोनों साइड में मिला दीजिए ऊपर की तरफ. टर्न योर पाम. हाथों को रिलैक्स कर दें, देन पैर को भी रिलैक्स कर दें. इसके बाद आपको क्रॉस में हाथ को अप एंड डाउन करना है. जब हाथ सामने की तरफ आएगा आप चेंज करते चलेगा. कभी राइट आपका ऊपर आएगा, कभी लेफ्ट. हम राइट से स्टार्ट करेंगे. जितना हो सके एक सीजर की तरह, एक कैंची की तरह आपको हाथों को चलाना है. इस तरह से चेंज करते चलिए. राइट, लेफ्ट, राइट, लेफ्ट करते चलिए. खोल दीजिए पूरा पीछे की तरफ. एंड रिलैक्स. थोड़ा सा शोल्डर अप एंड डाउन कर लीजिए. रोटेट कर लीजिए. ऑपोजिट रोटेट एंड रिलैक्स. करिए पैरों में कंफर्टेबल गैप. त्रियक ताड़ासन के लिए आसनों का अभ्यास तो हमें करना ही पड़ेगा, ये ध्यान रखिए. उंगलियों को ऐसे लॉक करके ऊपर की तरफ ले जाइए. पहले आपको सिर्फ और सिर्फ साइड बेंडिंग देना है, ना ही फॉरवर्ड ना ही बैकवर्ड. सिर्फ और सिर्फ साइड बेंडिंग. आपके साइड जो कमर में ये फैट होता है उसको कम करने के लिए बहुत ही अच्छा आसन है ये. इसका अभ्यास त्रियक ताड़ासन. स्टार्ट करेंगे राइट से. लेफ्ट करते चलिए. एंड रिलैक्स कर लीजिए. आप अपने फेस को राइट साइड, पहले दाएं जो आपका राइट लेग है उसका टोस सामने की तरफ रहेगा और आपका फेस भी राइट साइड ही रहेगा. इसके बाद दोनों हाथों को ले जाइए सिर के पीछे, आपने कमर के पीछे. राइट हैंड से लेफ्ट हैंड की रेस को पकड़ लीजिए. आपका जो लेफ्ट लेग है वो इस डायरेक्शन में रहेगा, लेफ्ट लेग का टोस, और राइट लेग का टोस आपका इस डायरेक्शन में रहेगा. ले जाइए अपर बॉडी को. पहले बैकवर्ड बेंड लीजिए, देन फॉरवर्ड बेंड. साथ ही नी भी आपका बेंड हो जाएगा. जितना हो सके फेस को जमीन की तरफ ले जाइए. रिलैक्स करिए. चेंज कर लीजिए. अब आपका जो राइट लेग है वो इस तरह से हो जाएगा और लेफ्ट लेग का टोस इस तरह से. ले जाइए अपर बॉडी को पीछे की तरफ, देन फॉरवर्ड बेंड. आपका नी भी बेंड हो जाएगा. करते चलिए, चेंज करते चलिए. पैरों का डायरेक्शन भी, टोस का डायरेक्शन भी, साथ ही आपकी बॉडी का भी. आज हम आसनों में रिपीटेशन करते जा रहे हैं. करते चलिए चेंज. रिलैक्स करते चलिए और चेंज करते चलिए. लास्ट राउंड. एंड रिलैक्स. पैरों में ऐसे ही डिस्टेंस रखिए. थोड़ा सा अच्छा से स्ट्रेच और स्लाइड करते हुए हाथों को ऊपर नीचे. आप त्रिकोणासन का वेरिएशन कर रहे हैं और जो हाथ ऊपर की तरफ जाएगा उसकी मिडिल फिंगर को देखना, और जो हाथ नीचे की तरफ जा रहा है उसको कोशिश करें कि हम टोस तक ले जा सके. स्टार्ट करें राइट से. लेफ्ट, सिर्फ और सिर्फ साइड बेंडिंग, ना ही फॉरवर्ड ना ही बैकवर्ड.
एंड रिलैक्स। दोनों हाथों को सामने की तरफ रखिए, शोल्डर लिप पर, एल्बो से हाथ एकदम सीधा, और हाथों के साथ साथ ही आपकी बॉडी भी उसी साइड जाएगी। सिर्फ और सिर्फ ध्यान रखिए साइड बेंड नहीं करेंगे। इस तरह से कोशिश करें कि हम जितना हो सके सही स्ट्रेच कर सके। एंड रिलैक्स। आएंगे सूर्य नमस्कार के लिए, क्योंकि हमारा सेशन सूर्य नमस्कार जरूर होता है हमारे सेशन में, और समय भी थोड़ा ज़्यादा जल्दी ही चल रहा है, शायद हम आसनों का अभ्यास ज़्यादा कर रहे हैं इसलिए। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 एंड 12। जिनको सर्वाइकल स्पॉन्डिलाइटिस, वर्टिगो या किसी कारण से चक्कर आता है, सूर्य नमस्कार का अभ्यास नहीं करेंगे। साथ ही जिनको पैरों में दर्द है या घुटने में तकलीफ है, वो भी सूर्य नमस्कार का अभ्यास नहीं करेंगे। और जिनको स्पाइन से रिलेटेड प्रॉब्लम है, वो भी नहीं करेंगे। हाई बीपी वाले भी अपनी शारीरिक क्षमताओं को ध्यान में रख करके। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 and 12। लास्ट राउंड 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 and 12। आइए थोड़ा वॉक पर। जंप, हील को हिप से लगाइए इस तरह से, हाथ भी आगे पीछे। रन करना है। जंप, साइड, खोल दीजिए पैरों को और हाथों को भी। एंड रिलैक्स। आइए शवासन के लिए। शरीर को एकदम सीधा और ढीला छोड़ दीजिए। पैर में 1.5 से 2 फीट का अंतर कर दीजिए। हाथों को कमर से थोड़ा दूर, हथेलियों को आसमान की तरफ खोल दीजिए। धीरे से आंखों को बंद करिए। आंखों को, फेशियल मसल्स को रिलैक्स रखिए। शोल्डर रिलैक्स, स्पाइन रिलैक्स, नीज रिलैक्स। पूरा शरीर जमीन पर एकदम ढीला छोड़ दीजिए। सांसें तेज तेज चल रही है, सांसों पर नियंत्रण करने की कोशिश करेंगे। शवासन करें, शव के समान शरीर को एकदम ढीला छोड़ दें। साथ ही ईश्वर से भी जोड़े रहें। बॉडी रिलैक्स करेंगे,
ध्यान दोनों पैरों पर लेकर जाएं। रिलैक्स योर टोज, ankles, calf muscles, knees, thighs, thigh joint, private part, एकदम रिलैक्स करिए। अपना ध्यान कमर पर लेकर जाए। कॉकेक्स टू सर्वाइकल, एक एक वर्टेब्रा को रिलैक्स कर दे। स्पाइन को रिलैक्स करें। पूरा स्पाइन जमीन पर एकदम ढीला छोड़ दे। अपना ध्यान नाभि के पास लेकर आए। नाभि और उसके आसपास के हिस्सों को एकदम ढीला छोड़ दे। Relax your chest, lungs, heart, liver, kidney, सारे ऑर्गन्स को एकदम ढीला छोड़ दे। एब्डोमेन एरिया को ढीला छोड़ दे। अपना ध्यान दोनों हाथों पर लेकर जाए। अंगूठे और उंगलियों को ढीला छोड़े। रिलैक्स योर palm, wrist, elbows, shoulder joint, टोटली रिलैक्स छोड़ दे। Relax your neck, chin, lips, tip of the nose, eyes, ears, eyebrows, forehead, फेशियल मसल्स एकदम रिलैक्स छोड़ दे। सिर के ऊपरी हिस्से को भी एकदम ढीला छोड़ दे। सांसों को आराम से लेते रहे और छोड़ते रहे। साथ ही ईश्वर से भी प्रार्थना करेंगे, आपने हमें जीवन दिया है, स्वस्थ लंबा आरोग्य जीवन चाहते हैं, शरीर के सारे शारीरिक और मानसिक कष्ट हमेशा के लिए चले जाए, कभी भी कोई भी कष्ट वापस ना आए।
धीरे धीरे शवासन से वापस आएंगे। हाथ की उंगलियों पैरों की उंगलियों थोड़ा सा हलचल करिए। पैरों को पास पास करिए, दोनों हाथों को सिर के ऊपर ले जाइए, एकदम सीधा। पूरा बॉडी स्ट्रेच कर देंगे, अपर बॉडी अपर साइड, लोअर बॉडी लोअर साइड। दोनों हाथों को आपस में रब करिए, हथेलियों को अच्छे से गर्म करिए, आंखों पर और चेहरे पर लगाइए। साइड करवट लीजिए, बॉडी को हल्का सा कर, दोनों हाथों के सपोर्ट से आराम से बैठेंगे सुखासन, अर्ध पद्मासन या पद्मासन में, जिसमें भी आप कंफर्टेबल बैठ सकते हैं कुछ देर के लिए। जो आपका लेफ्ट हैंड है उससे आपको पृथ्वी मुद्रा बनानी है, और जो आपका राइट हैंड है उससे प्राणायाम मुद्रा, यानी कि अनुलोम विलोम प्राणायाम की मुद्रा। पृथ्वी मुद्रा इस तरह से, लेफ्ट के नी पर रख दीजिए, एल्बो आपका कमर से लगा हुआ, और राइट हैंड से आपको इस तरह से मुद्रा बनानी है। जो 3 उंगलियां बीच की है वो हथेली की तरफ, सबसे छोटी वाली उंगली और अंगूठे को खुला रखिए। राइट साइड से राइट हैंड के अंगूठे से आप नॉस्ट्रिल को बंद करेंगे, राइट नॉस्ट्रिल को, लेफ्ट से सांस लेंगे। हमेशा स्टार्ट आपको लेफ्ट से करना है और खत्म भी आपको लेफ्ट करके ही आना है, ये हमेशा ध्यान रखिए। आपने राइट हैंड से राइट नॉस्ट्रिल को बंद किया और लेफ्ट से सांस को इनहेल किया, उसको बंद किया, यानी कि लेफ्ट नॉस्ट्रिल को बंद किया, राइट नॉस्ट्रिल से सांस को छोड़ देना है। फिर राइट नॉस्ट्रिल से सांस को लेना है आपको, राइट नॉस्ट्रिल को बंद करना है, लेफ्ट नॉस्ट्रिल से सांस को छोड़ देना है। फिर आपको लेफ्ट नॉस्ट्रिल से सांस लेनी है, लेफ्ट नॉस्ट्रिल को बंद करनी है, राइट से छोड़ देना। बस आपको यही अभ्यास बार बार करना है। और हमेशा ध्यान रखिए आपको फेशियल मसल्स को भी रिलैक्स रखना, बॉडी को अप एंड डाउन नहीं करना, और चेहरे पर हमेशा आपकी एक प्यारी सी स्माइल, ऐसा कोई फेस एक्सप्रेशन ना दें जिससे आपको रिंकल्स या नेगेटिव फेस पे एक्सप्रेशन आए। स्टार्ट करेंगे। जो लोग मेरे साथ पहले से लाइव कनेक्ट, मेरा सेशन पहले से ज्वाइन कर चुके हैं, वो स्टार्ट शायद कर भी चुके होंगे, लेकिन जो बिगनर्स हैं उनको मुझे बताना जरूरी होता है ताकि वो प्रॉपर तरीके से कर सकें। स्टार्ट करेंगे। पहले तो आप किसी भी, जितना दूर तक देख सकते हैं देखिए, किसी भी एक पॉइंट पर फोकस करिए, धीरे से आंखों को बंद कर लीजिए। राइट हैंड के अंगूठे से राइट नॉस्ट्रिल को बंद करिए, लेफ्ट नॉस्ट्रिल से सांस लीजिए। लेफ्ट नॉस्ट्रिल को बंद करिए, राइट से सांस को छोड़ दीजिए। मुंह को बंद रखेंगे, नाक से ही सांसों को लेना, नाक से ही छोड़ना है। राइट नॉस्ट्रिल से सांस को लीजिए, राइट नॉस्ट्रिल को बंद करिए, लेफ्ट से छोड़ दीजिए। ये एक राउंड हुआ, बस इसी को कंटिन्यू कर दीजिए। लेफ्ट नॉस्ट्रिल से लीजिए, लेफ्ट नॉस्ट्रिल को बंद करिए, राइट से छोड़ दीजिए। राइट नॉस्ट्रिल से लीजिए, राइट नॉस्ट्रिल को बंद करिए, लेफ्ट से छोड़ दीजिए। करते चलिए। सांसों को साक्षी भाव से आते जाते देखिए। आपको सांसों को इतना आराम से लेना और छोड़ना है कि आपको स्वयं को भी आवाज ना आए।
लेफ्ट नॉस्ट्रिल से सांसों को छोड़ते हुए वापस आएंगे। दोनों हाथों को आपस में रब करेंगे, हथेलियों को अच्छे से गर्म कर लें, आंखों पर और चेहरे पर लगाएं, आंखें बंद ही रखें। दोनों हाथों को पृथ्वी मुद्रा पर, दोनों नीज के ऊपर, एल्बो आपकी कमर से लगा हुआ, आंखों को बंद ही रखें, फेशियल मसल्स को रिलैक्स रखें। भ्रामरी प्राणायाम, मुंह बंद करके लंबा गहरा सांस लेना है आपको और मुंह बंद करके ही नाक से भंवरे के समान गुंजन करते हुए सांसों को छोड़ना। जितना लाउडली करेंगे आसपास के वातावरण को उतना ही शुद्ध कर पाएंगे। स्टार्ट करें। माफ कीजिएगा, गले से ही आपके भंवरे के समान गुंजन करते हुए ध्वनि निकलेगी। भ्रामरी प्राणायाम। पांच बार ओम का जाप, लंबा गहरा सांस लेना है, ओम कहते हुए सांसों को छोड़ना है। जितना लाउडली करेंगे आसपास के वातावरण को उतना ही शुद्ध कर पाएंगे। स्टार्ट करें। लास्ट। दोनों हाथों को आपस में रब करिए, हथेलियों को अच्छे से गर्म कर लीजिए, आंखों पर और चेहरे पर लगाएं, आंखें बंद ही रखिए। दोनों हाथों को नमस्कार की मुद्रा में ईश्वर और प्रकृति को धन्यवाद। सुबह से लेकर के शाम तक हम जिन सूक्ष्म और विशाल चीजों के संपर्क में रहते हैं उन सभी को धन्यवाद। हमारे माता पिता, ईश्वर, मातृभूमि, सभी गुरुओं को धन्यवाद। हमारे छोटे और बड़े भाई बहनों को धन्यवाद जो हमारे पास है, जो हमसे दूर है, उन सभी को धन्यवाद। स्वयं को भी धन्यवाद। पृथ्वी का स्पर्श करें, धीरे से आंखों को खोलें। आप सबका दिन शुभ और मंगलमय हो। बॉडी को हम ऐसे ही रखेंगे अब, क्योंकि हमारा टाइम ज़्यादा होने को है। लाइव सेशन को मुझे आपको समाप्त करने की अनुमति लेना होगी आप सबसे। आप हमेशा स्वस्थ रहिए, व्यस्त रहिए, खुश रहिए, औरों को भी खुशियाँ दीजिए और अपने डेली रूटीन को बैलेंस रखिए अपने डाइट के साथ और अपने रूटीन के साथ। आप सबसे अपने योग सेशन को यहीं समाप्त करने की अनुमति चाहूँगी। नमस्कार।